स्टूडेंट, दिस इज मी अफीन अहमद। मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएसआर अफीन स्टूडेंट। जैसे कि हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसकी टोटल 5 पार्ट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर दफ़ा इसमें से कभी लॉन्ग आ जाता है, कभी शॉर्ट आता ज़रूर है। सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसकी जो बेसिक है वो सारी की सारी, अगर मेरी आपने पहली 2 वीडियो देखी हैं इस एक्सरसाइज की, तो आपको इंशाल्लाह इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी रीज़न ये क्या है, उसकी रीज़न ये है कि मैंने फॉर्मूले कैसे याद वहाँ पे करवाए हैं, सिखा दिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब वो वीडियो देख लेंगे तो आपको आधी से ज़्यादा जो है समझ आ चुकेगी। मेन जो काम है हमने कर लिया हुआ है, बहुत डिटेल से सीख लिया है जी। फॉर्मूला याद कैसे करने थे वो हमने कर लिया है। हम करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने फाइंड करनी है वैल्यू रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। मैंने बताया बेटा टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमारे पास 6 होते हैं। हमारे पास यहाँ पर हर एक जो क्वेश्चन है उसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया जाएगा, मतलब रिमेनिंग कितने बच गए, फिर 5 हम खुद फाइंड करेंगे। तो लिहाजा फाइंड करना बहुत आसान है। इसमें फंडामेंटल आइडेंटिटी वहां पर रह गई थी, वहां पे जो मैंने डिस्कस नहीं की थी, लिहाजा क्योंकि उसके रिलेटेड नहीं था। मैं यहाँ पर फंडामेंटल आइडेंटिटी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, वो आपने याद रख लेनी है। कुछ फार्मूलाज हैं वो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि फिर हम सॉल्व कर लें। यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटी कौन सी थी, पहली है जी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। इसके बाद बेटा तीसरी फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। आगे फर्दर सॉल्व हो जाती है, जैसे जी cos sin थीटा पूछूं किसके बराबर है तो cos उस तरफ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, वो फर्दर है। मेन फंडामेंटल आइडेंटिटी 3 है और आपने याद रखनी है। इसके बेसिक कुछ फार्मूलाज थे। tan थीटा बराबर होता है किसके, sin थीटा ओवर cos थीटा आगे। इसी तरह बेटा cot थीटा बराबर होता है cos थीटा ओवर sin थीटा आगे। तो मेन क्या था कि सर ये चीज भूल जाती है। मैंने कहा मैं फॉर्मूले सिखाऊंगा इंशाल्लाह, आपको ऐसे ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आपको फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। मैंने बताया बेटा tan थीटा बराबर होता है sin थीटा ओवर cos थीटा के, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा ओवर sin थीटा के। लेकिन आपने बेटा याद रखनी है कि cot का ये सामने रखना है, c सामने है, ताकि ये जेन में बोलो यार क्या cos थीटा का sin ऊपर आता था cos नीचे आता था, या sin ऊपर cos ऊपर था sin नीचे, ये जो परेशानी है वो मैंने खत्म कर दी है। c से सामने याद रखना है c है, मतलब cot थीटा cos थीटा ओवर sin है तो sin जो tan है वो खुद sin थीटा ओवर cos थीटा होगा, आपके ध्यान में रह जाएगा। ये इसके कुछ फॉर्मूलाज थे। रेसिप्रोकल फार्मूला पहले में डिस्कस कर दिए थे, फिर मैं बता देता हूँ। साइन का उल्ट क्या होता है बेटा, साइन थीटा का उल्ट क्या होता है कोसेकेंट थीटा, बस उल्टा देंगे। फिर उसी तरह कॉस थीटा का उल्ट क्या होता है 1 ओवर सेकेंट थीटा होता है। इसी तरह बेटा tan थीटा का उल्ट क्या होता है 1 ओवर cot थीटा होता है। तो ये कुछ रेसिप्रोकल है। cot थीटा का पूछूं तो 1 ओवर tan कह देंगे आप, कोसेकेंट का पूछूं तो 1 ओवर sin कह देंगे। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। उससे पहले बेटा हम करते हैं आप क्वेश्चन। मैं फिर कह रहा हूं कि जिसने बेटा पहली 2 वीडियो नहीं देखी उनको देख लें ताकि आपको बेसिक सीख लें। मैंने कुछ बता दिया है, कुछ आपको याद करना टेबल जो कि हम यूज करेंगे वो अब डिटेल से पहले बता दिया, तो लिहाजा आपको चाहिए कि डिटेल से देखते रहें और ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आए। इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा रहा महीने के अंदर कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, फुल कोशिश करके 1 महीने के अंदर पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिखा दूंगा। पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक अभी पेपर में अभी आपका महीना हुआ है, तो लिहाजा 48 मार्क्स का पेपर आता है। जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक पूरी की पूरी आती है वो आराम से अच्छे मार्क्स लेते हैं। 48 मार्क्स का पेपर आएगा और बहुत ज्यादा यही होता है कि इसमें से नंबर कट होने के चांसेस होते हैं। उसकी रीजन क्या है कि इसमें प्रूफ वगैरह होते हैं, जिसमें प्रूफ अगर ना आए तो हमें पता चलता है कहीं से मिस्टेक कोई बंदा ठीक कर लेता है, ये चीज होती है। लिहाजा मैं क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रिमेनिंग वैल्यू मालूम करनी है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, 5 बाकी बच गए। भाई 5 है कौन से, पहले बता चुका हूं, साइन का उल्ट कोसेकेंट, कॉस का उल्ट सेकेंट, tan का उल्ट cot। तो लिहाजा ये जो है साइन गिवन है, तो इसके अलावा जो है 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है जी साइन थीटा 12 ओवर 13 है द टर्मिनल मतलब एंगल, ये उसकी बात कर रहा है। एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जो बेसिक है
कि यहाँ पर पहले लिखें जी साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है जी 12/13 और यहाँ पे लिख लें थीटा लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ही है, ताकि हमें पता हो थीटा किसमें क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, फर्स्ट में। ये हमें बाद में। अच्छा, एक क्वेश्चन है, कुछ बच्चे स्टूडेंट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। बेटा इंतहाई आसान है पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बोर्ड में एक्सेप्टेबल नहीं है। कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह उसमें भी आपको लहदा वीडियो बना के सिखाऊंगा, लेकिन मैंने यहाँ पर वही मेथड यूज करना है जो कि बोर्ड में कहा गया है। हम आप एग्जाम्पल भी अपने देखेंगे तो इंशाल्लाह इसी मेथड के थ्रू हुई होंगी। उसकी रीजन भी यही है कि मैं ऑलरेडी 5 मार्क्स इसकी वजह से इसमें आया जो क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम से किया हुआ कट करवा चुका हूँ। लिहाजा उसकी रीजन ये है कि लो नहीं है, जो कि एग्जाम्पल इस वजह से दी जाती है कि तमाम उस्तादा को चाहिए कि इसके रिलेटेड करवाएं। पाइथागोरस थ्योरम बहुत आसान है, लेकिन कोशिश करें कि इसी को फॉलो करें। अच्छा, अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। पहली साइन एक तो हमने फाइंड कर ली है, तो लिहाजा दूसरी फाइंड करना मुश्किल नहीं, बस आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है तो हमारे पास उल्ट आ जाएगी। साइन का उल्ट के रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट। तो बस आपने क्या करना है बेटा, इसका यहां पे लिख लेना कोसेकेंट थीटा, तो इसको उल्टा दें 13/12। तो लिहाजा दूसरी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। आगे जो है अपने फंडामेंटल एक वैल्यू अपने फंडामेंटल आइडेंटिटी से निकालनी करनी है, बस एक वैल्यू, बाद का दो भी निकालनी पड़ जाती है, लेकिन ये है कि एक फंडामेंटल जब भी है जेन में रखो, बस फंडामेंटल आइडेंटिटी से वैल्यू निकालनी है। पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी से मैं वैल्यू निकालता हूँ, वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमारे पास साइन की वैल्यू है तो जिसकी वैल्यू दी हो उसको उधर ले जाते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है जी 12/13। 12/13 लगाया और यहाँ पर आ गया हमारे पास स्क्वायर। इसके बाद 1 माइनस 12 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। इसका एलसीएम लेने की शॉर्ट ट्रिक दे मैंने बताई है, इसकी भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ, यानी 169 यहाँ पर आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई होके, और 1 इससे मल्टीप्लाई होके 144 ही आएगा। नीचे आपने मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 169। अब हम इसको करें तो 169 में से 144 निकालना है तो ये हमारे पास आ जाता है 25/169। तो ये हमारे पास आ गया जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने अब दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर लिया हमने, इस तरफ भी स्क्वायर लिया तो प्लस माइनस जरूर मेंशन करना है, क्योंकि क्वाड्रेंट की बेटा बात हो रही है। जब क्वाड्रेंट की बात होती है तो प्लस माइनस बाहर मेंशन करना नंबर के साथ जरूरी है। सर इसके साथ आपने क्यों मेंशन नहीं किया प्लस माइनस? बेटा हमेशा याद रखें रूट्स की जो नंबरिकल वैल्यूज होती है, नंबर की वैल्यू, उनके साथ हम प्लस माइनस मेंशन करते हैं। वेरिएबल के साथ भी होता है लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ प्लस माइनस मेंशन नहीं होता। और यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको जब स्क्वायर रूट लिया जाए तो इसका बेटा आ जाएगा 5 ओवर, इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो आ जाएगा 13, तो लेकिन साथ आएगा प्लस माइनस, इसका इससे कैंसिल होकर हमारे पास आ गया कॉस थीटा। कॉस थीटा का आंसर तो आ गया जी 5/13, लेकिन प्लस माइनस के साथ आया। अब हमने साइन सिलेक्ट करना है, आपने वही चीज लिखनी है जो कि ऊपर पहले भी मैंने सिखा दिया है, लिखनी है जो कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले में अब cos थीटा क्या होगा, हमने कह दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पहले में अब cos क्या होगा, cos थीटा इज पॉजिटिव, cos थीटा इज पॉजिटिव। तो लिहाजा cos थीटा का जो जवाब आएगा वो पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव वैल्यू 5/13। पॉजिटिव लगाएं या ना लगाएं कोई इशू नहीं है। अगर हम इसको उल्टाएं, cos को अगर उल्टाते हैं तो बेटा हमारे पास cos का उल्ट क्या होता है सीकेंट, तो सीकेंट का बस उल्टा दें, डायरेक्ट ने फॉर्मूला लगाने की जरूरत, बस उल्टा दें। 2 नंबर के लिए भी क्वेश्चन आता है तो इतना ज्यादा टाइम आपने नहीं लगाना। ये हमारे पास आ गई 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू कर लिए, एक उन्होंने दी थी 1 2 3 4, एक रह गई है। आप फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये दोबारा ये भी यूज कर सकते हैं। लिहाजा मैं सिंपल यूज करता हूँ, ये ज्यादा आसान है। हम tan थीटा ही यूज कर लेते हैं क्योंकि साइन भी हमारे पास आ चुका है और cos भी है। साइन थीटा ओवर क्या होता है cos थीटा, बेटा tan थीटा, और यहाँ पे साइन की वैल्यू हमारे पास है 12/13, 12/13, और cos की हमारे पास बेटा वैल्यू क्या है 5/13, 5/13, 13 13 से कैंसिल,
और tan थीटा का बेटा हमारे पास आंसर आ गया 12/5। और इसको ये बॉक्स करने का मतलब ये है कि जरा वाजिया नजर आता है कि ये हमारा आंसर आ चुका है। इसका tan का उल्ट क्या होता है cot थीटा, और cot थीटा का बेटा आ गया हमारे पास, इसको उल्टा देंगे तो 5/12, ये हमारा आंसर आ गया। बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू थी वो हमने फाइंड कर लिया। मैंने क्वेश्चन तो लिखा था कि साथ एक और क्वेश्चन कर दूंगा, तो लिहाजा हमने कुछ कर लिया है। चलिए मैं कर ही देता हूँ। पहले क्वेश्चन लिखने का मकसद ये है कि हमारा टाइम वीडियो भी शॉर्ट बने ताकि आपका भी टाइम बचा रहे और मेरा भी। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने बता दिया हुआ है, फॉर्मूला चूंकि लिख लिए थे तो आपको अब समझ आ चुकी, नहीं तो आप वीडियो रोक के दोबारा लिख लें कॉपी पे, आपको समझ आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा साथ साथ। पहली मैंने कहा था पहली वैल्यू हमेशा उल्टा होके यानी कि रेसिप्रोकल। यहाँ पे उसने डिटर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल कौन सा है जी, पहले यहाँ पे मेंशन कर ले। cos थीटा आ गया 9/41 है, तो थीटा लाइज इन, उन्होंने जो बताया है वो ही लिख देंगे सीधा सीधा फोर्थ क्वाड्रेंट में। वो कह रहे हैं कि ये जो cos थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो पहले हम इसको उल्टाते हैं, तो cos का उल्ट क्या होता है सीकेंड थीटा का 41/9 हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, दूसरी वैल्यू मैंने बताया था फंडामेंटल आइडेंटिटी लगाएंगे, 1 + tan वाली भी लगा सकते हैं क्योंकि आपके पास सीकेंड गिवन है, और साइन वाली भी लगा सकते हैं। हम साइन वाली ही लगाते हैं। साइन वाली क्या थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे cos की वैल्यू तो cos को उस तरफ ले जाएं, sin स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। वैल्यू मेंशन पुट करें, 1 माइनस cos की वैल्यू क्या है 9/41, 9/41 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 9 का स्क्वायर आ गया 81, और 14 का स्क्वायर जो होता है बेटा ये होता है 1681 है। नहीं तो हम चेक भी कर लेते हैं एक दफा, 41 का स्क्वायर क्या आता है बेटा यही है, आपको दिखाई दे रहा है। लिहाजा मैं इस वजह से चेक कर लिया ताकि गलती ना हो जाए। ये क्रॉस मल्टीप्लाई उस तरह एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1681 माइनस 81, और नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1681 ही आ जाएगा हमारे पास। और इसको माइनस करें तो ऊपर आ गया 1600/1681 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास sin स्क्वायर थीटा आ गया। बेटा उसी तरह हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट आपको पता है मैंने बताया था प्लस माइनस आप मेंशन करेंगे साथ। तो 16 इसका आ गया हमारे पास 40, तो 40 आ गया, तो नीचे आ गया हमारे पास 41, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, साइन थीटा का जवाब आ गया प्लस माइनस 40/41। तो लिहाजा बेटा हमने एक साइन में सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वही लाइन जो उसने बताई थी। क्या बताया था उसने जी, यहाँ पे लिख लेते हैं जी, थीटा लाइज, ऊपर लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से, थीटा लाइज इन, हमने यहाँ पे इसके नीचे मेंशन करना था, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये उसने कहा था। तो 100 फिर क्या होगा जी, चौथे में फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, जैसे मैंने एक बताई थी निशानी आपको, आओ सारे टूर चलिए, यानी चौथा था, तो चौथे में साइन जो है वहां पर है ही नहीं था, आओ सारे दूसरे में साइन था, तो लिहाजा नेगेटिव है क्योंकि चौथे में जो है साइन नहीं होता, तो जो नहीं होता बेटा वो नेगेटिव होता है। फिर जो उस क्वाड्रेंट में मौजूद है बस वही पॉजिटिव, यहाँ पे साइन थीटा का नेगेटिव जवाब आ जाएगा, -40/41। यहाँ पे आपने सर्कल कर देना है, बॉक्स कर देना है या सर्कल कर देना है ताकि आपको पता चल जाए कि आपका आंसर है। इसको उल्टाते हैं, साइन का उल्ट क्या होता है बेटा कोसेकेंट थीटा, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 41 माइनस, साथ ही लिख दें कोई इशू नहीं, ऊपर हो दरमियान में हो नीचे हो, ये कोई इशू नहीं होता। इसके बाद बेटा साइन नीचे भी हो फिर भी ऊपर ही है, समझ लें दरमियान में आप लगा दें, इसकी कोई मिस्टेक नहीं है। अच्छा, इसके बाद आ गया हमारे पास tan से ही निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, साइन की भी और cos की भी है, तो साइन यही लगा लेते हैं सिंपल। साइन थीटा ओवर क्या आ जाएगा cos थीटा, तो साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन की वैल्यू ढूंढे साइन की -40/41, और cos की वैल्यू हमारे पास है 9/41, 9/41, 41 कैंसिल, और tan का बेटा हमारे पास tan थीटा का जवाब आ गया -40/9। तो tan का रेसिप्रोकल लिया जाए तो cot थीटा का भी बेटा हमारे पास आंसर आ चुका है, इसको उल्टा दें बस,
तो -9/40, तो ये हमारा आंसर रहा। नेगेटिव नीचे लगाएं, ऊपर दरमियान में लगा दें, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लिहाजा ये वाले 2 क्वेश्चन मैंने आपको कर दिए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन करें, एक एक क्वेश्चन किया जाएगा इंशाल्लाह। एक एक क्वेश्चन मैंने कहा है तो इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चन करूंगा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी मंथ में कंप्लीट करूंगा। आपने नोट कर लेना है और कोशिश करें कि मेरे YouTube चैनल को फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो मिस ना करें। डिटेल से अगर देखेंगे तो आपको समझ भी आएगी। इस तरह को कुछ बच्चे देखते नहीं है, बीच में देखते हैं सर समझ नहीं आई, यहाँ से नहीं समझ, वो मैंने चीज़ ऑलरेडी बता दी होती है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को बुरा नहीं समझता। बेटा अगर आप सीखना चाहते हैं तो कोशिश करें बेसिक सीखें, शुरू से साथ साथ आएँ, मेरे साथ चलें, जब भी आपको टाइम मिलता है आप वीडियो देखें तो और सीखें। पेपर आपके नज़दीक हैं और मेहनत करें, इंशाल्लाह मैं अभी आपके साथ भरपूर मेहनत का साथ दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।